वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार के प्रथम से रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र कहां स्थापित किया गया है। दोस्तों, यह वीडियो MCQs बेस्ड है ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करते चले और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो बिहार का प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र जो है यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। घायल और परिपक्व हाथियों की देखभाल और पुनर्वास के लिए बिहार का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एंड हैंडलूम पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यह किया गया है भागलपुर में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि भागलपुर जिले सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। में वस्त्र और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला टेक्सटाइल हैंडलूम पार्क स्थापित करने की योजना है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये प्रथम व्यक्ति थे लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि पटना में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास कुमार सिन्हा SK सिन्हा भारतीय सेना के उप प्रमुख पद पर तक पहुंचने वाले बिहार के पहले व्यक्ति थे। वह बाद में असम और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी बने थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो यह है असम दरभंगा एक्सप्रेसवे। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि भारतमाला परियोजना के तहत आमस यानी औरंगाबाद से दरभंगा तक बनाने वाला यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड परियोजना है, यानी यह नए सिरे से बनाया जा रहा है और यह बिहार का पहला प्रमुख 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो कौन है ये पूछा गया है, तो यह थे नीतीश कुमार जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2016, ये डेट आपको याद रखना है, गांधी जयंती से बिहार में पूर्ण शराबबंदी और उत्पादन शुल्क नीति लागू की, जिससे बिहार ऐसा करने वाला देश का कुछ प्रमुख राज्यों में से एक बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल कहाँ बनाया गया है। तो यह बनाया गया है पटना में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि पटना के बैरियर में स्थित पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल बिहार का पहला अत्याधुनिक अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, जहां से बिहार विभिन्न जिलों और पड़ोसी राज्यों के लिए बसें चलती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह किया गया है पटना में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में की गई है। यह राज्य का अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम नगर वन पार्क किस पहाड़ी क्षेत्र में विकसित किया गया है। तो यह किया गया है ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि गया में स्थित ब्रह्मयोनी पहाड़ी क्षेत्र में शहरी आबादी को प्राकृतिक से जोड़ने के उद्देश्य से बिहार का पहला नगर वन पार्क विकसित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। तो यह बने हैं नीतीश कुमार जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री यानी पदेन होता है। 2007 में इसके गठन के समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, इसीलिए वे इसके पहले पदेन अध्यक्ष बने, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में मनरेगा का प्रथम कार्यान्वयन
किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था रोहतास और अररिया से। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का फुल फॉर्म है को 2006 में देश के 200 जिलों में शुरू किया गया था। बिहार के शुरुआती जिलों में रोहतास, अररिया, औरंगाबाद और जहानाबाद शामिल थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो यह थी R.M. पिल्लई जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि R.M. पिल्लई बिहार की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। मुख्य सचिव राज्य के प्रशासनिक प्रमुख का पद होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम ट्रैफिक महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है M.R. नायक जी को। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि राज्य में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रबंधित करने के लिए एक समर्पित ट्रैफिक IG का पद बनाया गया और इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी M.R. नायक थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है दुर्गावती जलाशय में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती जलाशय यानी कर्मनाशा नदी पर में जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए बिहार का पहला रिवर सफारी शुरू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम सरकारी मछली फील्ड मिल कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है फतुआ में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि मछली पालकों को सस्ती और गुणवत्ता चारा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहला मछली फील्ड मिल पटना के फतुआ में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 1920 में बिहार उड़ीसा प्रांत के गवर्नर नियुक्त हुए। वह किसी भी भारतीय प्रांत के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली महिला मंत्री कौन थी? तो यह थी राम दुलारी सिन्हा जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि राम दुलारी सिन्हा बिहार की एक प्रमुख कांग्रेसी नेत्री थी जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का पद संभालने वाली बिहार की पहली महिला बनी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है दरभंगा में, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा के कारिदाबाद में एक तालाब के ऊपर स्थापित किया गया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? तो यह है मंजरी जरूहर जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि मंजरी जरूहर बिहार कैडेट की पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थी, जिन्होंने देश की 5 पहली महिला IPS अधिकारियों के बैच में जगह बनाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम DNA जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है पटना में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि आपराधिक मामलों और पितृत्व विवादों की वैज्ञानिक जांच के लिए बिहार का पहला DNA जांच केंद्र पटना में स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में GST विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो यह था बिहार। बिहार खुद था GST विधेयक पारित करने वाला। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, असम के बाद बिहार वस्तु एवं सेवा कर GST संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टि करने वाला देश का दूसरा राज्य और पहला गैर भाजपा शामिल राज्य बना। यह 16 अगस्त 2016 को शामिल किया गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम राजकीय महोत्सव कौन सा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है राजगीर महोत्सव। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि
राजगीर महोत्सव का आयोजन 1986 में शुरू किया गया था, जो इसे राज्य सरकार द्वारा आयोजित सबसे पुराने और पहले प्रमुख राजकीय महोत्सवों में से एक बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के से राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले वाली प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो यह थी श्रेयसी सिंह। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि जमुई की श्रेयसी सिंह ने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड कोस्टा में महिला डबल ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वह ऐसा करने वाली पहली बिहारी खिलाड़ी बनी थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम वर्ड रिंगिंग स्टेशन पक्षी निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है भागलपुर में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि पक्षियों के प्रवासन, जीवन काल और मार्गों का अध्ययन करने के लिए बिहार का पहला और देश का चौथा वर्ड रिंगिंग और मॉनिटरिंग स्टेशन भागलपुर में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सेवा का अधिकार कानून लागू करने वाला प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे श्री नीतीश कुमार जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2011 को बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध तरीके से सरकारी सेवाएं प्रदान करना था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम तितली पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो तितली पार्क स्थापित किया गया है राजगीर नेचर सफारी में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि राजगीर में नवनिर्मित नेचर सफारी के भीतरी तितलियों के संरक्षण और उनके जीवन चक्र को प्रदर्शित करने के लिए राज्य का पहला तितली पार्क स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो नौसेना की पहली महिला पायलट बनी थी शिवांगी सिंह। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि मुजफ्फरपुर की सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी। बाद में वह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट भी बनी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ग्रीन बजट हरित बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया? तो यह पेश किया गया था 2020 से 21 में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बिहार देश के उन पहले राज्यों में से एक बना जिसने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए समर्पित एक ग्रीन बजट पेश किया। यह 2020 और 21 में के आम बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम स्टार्टअप हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है पटना में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि राज्य में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बिहार का पहला स्टार्टअप हब पटना में मोरेलॉक कॉम्प्लेक्स में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मखाना प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है दरभंगा में। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध मिथिला क्षेत्र के दरभंगा में सरकार द्वारा पहला आधुनिक मखाना प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट यानी बाल हितैषी न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है पटना में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि यौन अपराधों से बच्चों को का संरक्षण अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चों को एक भय मुक्त और मैत्रीपूर्ण माहौल प्रदान करने के लिए बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट पटना सिविल कोर्ट में स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे मिला है? तो यह मिला है सुपौल को। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सुपौल नगर परिषद को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के प्रथम
प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो यह प्रोटेम स्पीकर जो थे ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के भी पहले अस्थाई अध्यक्ष थे, को बिहार विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर के रूप में जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्थापित प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ था? तो प्रथम आर्य समाज मंदिर जो था यह दानापुर में था, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे बिहार में आर्य समाज की पहली शाखा 1875 में दानापुर यानी पटना के पास में स्थापित की गई थी, जहाँ पहला आर्य समाज मंदिर बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री जिसने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, तो वह थे श्री कृष्ण सिंह जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1952 के पहले आम चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने और 1957 तक अपना 5 साल कार्यकाल पूरा किया। वह मृत्यु तक 1961 पद पर बने रहें, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे बिहार का प्रथम रामसर स्थल की बात कही जा रही है, तो यह है कांवर झील। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा प्राप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय है वह कौन सा है? तो वह है पूर्णिया। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि पूर्णिया बिहार का पहला ऐसा जिला बना जिसने अपने सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया, ताकि शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हो सके। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम चीनी मिट्टी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था बक्सर में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बिहार में चीनी मिट्टी के बर्तनों का पहला संगठित कारखाना बक्सर में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने वाली प्रथम जनजाति कौन थी? तो यह थी मुंडा जनजाति। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के अंत में चेरो जनजाति के ने पलामू क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम व्यक्ति जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला, तो वह थे अमल शाह जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि 1954 में जब पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई तो बिहार के अमल शाह को समाज सेवा के लिए पहले पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में शामिल किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम जैविक कॉरिडोर किन जिलों से होकर गुजर रहा है? तो यह गुजर रहा है गंगा नदी के किनारे बसे जिलों से। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार गंगा नदी के दोनों किनारों पर बसे 13 जिलों में एक जैविक कॉरिडोर स्थापित करने की पहल की है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित कोविड अस्पताल कहाँ बना था? तो यह बना था बेगूसराय में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि कोविड-19 महामारी के दौरान बेगूसराय में एक अस्पताल पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित करने वाला पहला सफल प्रयास किया गया, जो अपनी तरह का पहला था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो यह खेला गया था किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में। तत्कालीन बिहार था। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि बिहार के विभाजन से पहले जमशेदपुर किन्नन स्टेडियम में ने 1983 में भारत वेस्ट इंडीज के बीच पहले अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच की मेजबानी की। विभिन्न विभाजन के बाद बिहार में कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं हुआ, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मॉडल कुपोषण मुक्त गांव किसे बनाया गया? तो यह बनाया गया है कुकरी बिघा जहानाबाद में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि जहानाबाद जिले में के कुकरी बिघा गांव को कुपोषण से निपटने के लिए एक मॉडल गांव के रूप में विकसित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम सुई धागा उद्योग कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह स्थापित हुआ है सिवान में। यहाँ पे आप
व्याख्या में देखेंगे, सिवान में छोटे पैमाने पर सुई और धागे का पहला संगठित कारखाना स्थापित किया गया था जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करता था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से राज्यसभा के लिए नामित होने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो यह थे शत्रुघ्न सिन्हा जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि राजनीतिक में आने से पहले शत्रुघ्न सिन्हा एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। वह बिहार से राज्यसभा के लिए नामित होने वाले पहले प्रमुख अभिनेता थे, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ई कोर्ट कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था हाजीपुर सिविल कोर्ट। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि न्यायिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में वैशाली जिले के हाजीपुर सिविल कोर्ट में बिहार के पहले ई कोर्ट का उद्घाटन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम बांस का बगीचा कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है बोधगया में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि महाबोधि मंदिर के पास बोधगया में बिहार का पहला बांस बगीचा स्थापित किया जा रहा है जिसमें बांस की विभिन्न प्रजातियां को लगाई जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो यहाँ परमवीर चक्र की बात कही जा रही है जो मरणोपरांत दिया गया बिहार के प्रथम व्यक्ति, तो यह थे अल्बर्ट एक्का जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि लॉस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला तात्कालिक बिहार अब झारखंड में हुआ था। उन्हें 1971 में भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम गोवंश विकास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है डुमरांव में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि देसी गायों की नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए बिहार का पहला गौवंश विकास संस्थान बक्सर के डुमरांव में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम कानून कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 2019 में। दोस्तों 50 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। उससे पहले यहाँ पे आप व्याख्या देखें कि केंद्र सरकार के प्रतिबंध से पहले ही बिहार सरकार ने 2019 में ई सिगरेट के निर्माण, बिक्री, भंडार और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा करने वाला यह देश के पहले कुछ राज्यों में से एक है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।